Rising Fact News, where truth leads the way and facts reach for the skies. नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग फैक्ट न्यूज। एक्टर मुकेश खन्ना इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। 90 के दशक का पॉपुलर टीवी शो शक्तिमान के साथ वह फिर वापसी के लिए तैयार हैं। जब से यह खबर फैंस को लगी है, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शक्तिमान पर एक फिल्म भी बनाई जा रही है, जिसके लिए स्टार कास्ट की खोज जारी है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह का नाम फिल्म के लीड कैरेक्टर के लिए सामने आया है, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं है। अफवाहें भी उड़ी कि रणवीर ने मुकेश खन्ना से मुलाकात की है और शक्तिमान के रोल को लेकर एक्साइटमेंट जताई है। हालांकि एक दो बार नहीं, बल्कि कई बार मुकेश ने क्लियर किया कि वह नहीं चाहते कि रणवीर इस रोल को निभाएं। मुकेश खन्ना ने आगे कहा, शक्तिमान दिमागहीन झगड़ालू नहीं है, उसके पास गंभीरता है, वह बुद्धिमान है, वह एक विकसित व्यक्ति है। उन्होंने आगे दावा किया कि शक्तिमान की शक्ति अविश्वसनीय है और वह पॉपुलर सुपर हीरो आयरन मैन और सुपरमैन की तरह नहीं है। वह चाहते हैं कि नए शक्तिमान का कद ऐसा हो जो उसे विश्वसनीय बनाए। मुकेश खन्ना अपने मुखर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। अधिकतर मुद्दों पर वह अपनी राय खुलकर रखते हैं। मुकेश खन्ना ने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों पर भी तंज कसा था। उन्होंने एक पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा था, बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप होना, गुटखे का ऐड करना, हमारे देवी देवताओं से खिलवाड़ करना, ऐसे तीर थे जो इतने फिट होते हुए भी वह नहीं झेल पाए थे और लोगों ने उन्हें फ्लॉप का टैग दे दिया। सर मैंने 2.5 घंटा नहीं बिठाया, वो बैठे, मैंने नहीं बिठाया। अच्छा one sec before he answers this, नहीं, let me answer this is he is actually ridiculing me कि मैंने उनको 2.5 घंटा क्यों बिठाया। साहब किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आया था, वी एंजॉयड योर कंपनी, इज अ टेरिफिक एक्टर, टेरिफिक एनर्जी है, बट शक्तिमान कौन बनेगा वो मैं डिसाइड करूंगा, एक्टर नहीं। देखो प्रोड्यूसर कास्टिंग करता है, एक्टर प्रोड्यूसर की कास्टिंग नहीं करता। मेरे ऑफिस में आ गया बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इज नॉट अलाउड, बट आई रिस्पेक्टेड। बहुत आज भी उसके अंदर बहुत जील है, वो बनना चाहता है। बट आप बोलो वो बड़ा एक्टर है, साहब शक्तिमान के लिए बड़ा छोटा एक्टर नहीं चाहिए, शक्तिमान के लिए फेस चाहिए, शक्तिमान के लिए सिर्फ लगना चाहिए कि शक्तिमान है। पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं लगे अक्षय कुमार, क्यों नहीं लगे आप बताइए मेरे को? विग नहीं लगा, कुछ नहीं कर दिया, मूछ लगा दिया, ऐसा नहीं होता है साहब। पृथ्वीराज चौहान का मतलब एक गेट होता है, ये पृथ्वीराज चौहान। आपको गेटअप लेना चाहिए। सर किसको देखते हैं आप? किसके लिए? शक्तिमान के। मैं आपको बना देता हूँ, आइए मेरे ऑफिस में, चलिए। और आप लोगों को बताऊं कि गाना टाइटल सॉन्ग कल से ट्रेंड हो रहा है हमारा शक्तिमान। जोरदार तालियां हो जाए। आजादी के वीरों की कथा सुहानी लगती है, लाख छिपाया जाए पर जानी पहचानी लगती है। आजादी के दीवानों ने जंग लड़ी फिर जाने दी, अंग अंग कट गए मगर ना आँच वतन पर आने दी। इसी राह पर जिंदा बच्चे दीवारों में चुने गए, आन की खातिर घास की रोटी खाते राणा सुने गए। आजादी के वीरों की ये कथा सुहानी लगती है, लाख छिपाया जाए पर जानी पहचानी लगती है, जानी पहचानी लगती है। जानी पहचानी लगती है, सुनाओ ना कहानी। अरे तुम लोग आ गए सब लोग, ठीक है सुनाता हूं कहानी, पर बताना पड़ेगा तुमको मैं
किस क्रांतिकारी वीर की बात कर रहा हूं, बताओगे? हाँ शक्तिमान, हमें सब मालूम है, सब मालूम है। आर यू श्योर? यस यस। तो चलो एक पहेली खेलते हैं। मैं तुमसे पूछूंगा और तुमको बताना पड़ेगा ये कौन सा क्रांतिकारी है। रेडी? रेडी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहेली को। कौन लड़ी रणचंडी बनकर आजादी की दीवानी, कई गुना गोरों की सेना से वो हार नहीं मानी, अंग्रेजों को चीर फाड़ कर वीर सिंहनी डटी रही, वीर गति पा जाने तक वो मातृभूमि से हटी नहीं, वीर गति पा जाने तक वो मातृभूमि से हटी नहीं। बताओ कौन थी वो? ये तो अपनी प्यारी झांसी वाली रानी लगती है, लाख छुपाया जाए पर जानी पहचानी लगती है। ओ चलो ये तो आसान था, इसलिए तुम लोगों ने बता दिया। ये नहीं बता पाओगे तुम लोग? सुनो, बमबारी कर इन सब ने पहली सरकार जगाई थी, जिनकी गोली से पूरी गोरी सत्ता थर्राई थी। फांसी की बारी आने पर रंग बसंती गाया था, इन लोगों के सिंहनाद से लंदन भी घबराया था, इन लोगों के सिंहनाद से लंदन भी घबराया था। बताओ कौन थे वे लोग? राजगुरु सुखदेव भगत की वीर कहानी लगती है, लाख छुपाया जाए पर जानी पहचानी लगती है। वेरी गुड, इसका भी जवाब दे दिया, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल है ये सवाल। ये पूछो तो जाने, कौन वीर था वो जिसने वीरों की फौज बनाई थी, पहुंच गया जापान हिंद से ये उसकी चतुराई थी, काटा इतने अंग्रेजों को गोरे गिनती भूल गए, अंग्रेजी मेजर जनरल उनके पैरों की धूल भये, अंग्रेजी मेजर जनरल उनके पैरों की धूल भये। कौन थे वो महान भाव? ये तो वीर सुभाष बोस की अमिट कहानी लगती है, लाख छुपाया जाए पर जानी पहचानी लगती है। अरे ये भी बता दिया, पर ये चौथी पहेली नहीं बूझ पाओगे। ये रही मेरी गुगली, सब लो। ब्रिटिश जेल को तोड़ सका जो ऐसा भी एक नाम हुआ, भाले बर्ची हो तोपों में बहुत बड़ा संग्राम हुआ, चुन चुन कर काटा गोरों को ऐसा वीर महान हुआ। बोलो किसका नाम है जिसका नाम स्वयं इतिहास हुआ, बोलो किसका नाम है जिसका नाम स्वयं इतिहास हुआ। क्यों नहीं मालूम पड़ा ना? निकल गई ना सारी हिकड़ी। कहते थे सब मालूम है, सब मालूम है। चलो मैं बताता हूं तुम्हें। खुर्रम खान नाम था उसका, यही कहानी कहती है, लाख छिपाया जाए पर जानी पहचानी लगती है। ओ आजादी के वीरों की ये कथा सुहानी लगती है, लाख छिपाया जाए पर जानी पहचानी लगती है। ओ
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं आप लोगों के परफॉर्मेंस को देखकर बहुत खुश हुआ। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से देश के सारे बच्चे हमारे क्रांतिकारियों के नाम याद रखें। अगली बार मैं और क्रांतिकारियों के नाम लेकर आऊंगा, पहेली के रूप में।